कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो इमेजिन कीजिए कि इस विशाल ब्रह्मांड में 1 खरब से ज्यादा तारे और हर तारे के चारों ओर घूमते अनगिनत ग्रह। सोचिए, इस विशालता में क्या यह मुमकिन है कि हम इस नीले ग्रह ब्लू प्लैनेट पर अकेले हों? क्या कहीं और जीवन मौजूद है? दशकों से इंसान इस सवाल का जवाब खोज रहा है, एलियंस कहाँ है। आज हम आपको परग्रही जीवन और इसकी खोज से जुड़े 10 ऐसे वैज्ञानिक तथ्य बताने जा रहे हैं जो आपको ये सोचने पर मजबूर कर देंगे कि जीवन की शुरुआत कितनी आसान या कितनी मुश्किल हो सकती है। पृथ्वी से लेकर ब्रह्मांड के गोल्डीलॉक्स जोन तक और यूएफओ से लेकर फर्मी विरोधाभास फर्मी पैराडॉक्स तक। तैयार हो जाए ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्य से पर्दा उठाने के लिए। फैक्ट नंबर 1, ब्रह्मांड विशाल है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि हमारी अपनी मिल्की वे गैलेक्सी में ही कम से कम 100 बिलियन तारे हैं और पूरे ब्रह्मांड में ऐसी 100 बिलियन से भी ज्यादा गैलेक्सीज हो सकती हैं। जरा सोचिए, यूनिवर्स में जीवन की संभावना कितनी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 2, एक्सोप्लैनेट्स आम है। हमें पता चला है कि सोलर सिस्टम के बाहर भी अनगिनत ग्रह हैं, जिन्हें एक्सोप्लैनेट्स कहते हैं। ज्यादातर तारों के पास कम से कम एक ग्रह जरूर होता है, जिससे जीवन योग्य दुनिया की संख्या में इजाफा हो सकता है। फैक्ट नंबर 3, जीवन योग्य क्षेत्र हैबिटेबल जोन। हर तारे के चारों ओर एक गोल्डीलॉक्स जोन या जीवन योग्य क्षेत्र होता है। ये वो दूरी है जहां किसी ग्रह पर तरल पानी मौजूद हो सकता है, और तरल पानी, जैसा कि हम जानते हैं, जीवन के लिए सबसे जरूरी चीज है। फैक्ट नंबर 4, जीवन की दृढ़ता एक्सट्रेमोफाइल्स। पृथ्वी पर एक्सट्रीमोफाइल्स नाम के सूक्ष्म जीव ऐसी जगहों पर भी फलते फूलते पाए गए हैं जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, जैसे गहरे समुद्र के ज्वालामुखी, बर्फ के नीचे या तेज अम्लीय पानी में। ये बताता है कि जीवन अन्य ग्रहों पर भी ज्यादा कठिन परिस्थितियों में रह सकता है। फैक्ट नंबर 5, हमारे सोलर सिस्टम के संभावित उम्मीदवार। हमारे अपने सोलर सिस्टम में बृहस्पति का चंद्रमा यूरोपा और शनि का चंद्रमा एनसेलेड्स जीवन के लिए सबसे अच्छे उम्मीदवार माने जाते हैं। माना जाता है कि इनकी बर्फीली सतह के नीचे विशाल तरल पानी के ओशंस छिपे हैं। फैक्ट नंबर 6, सेटी परग्रही बुद्धिमत्ता की खोज। सेटी सर्च फॉर एक्स्ट्राटेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस जैसे संगठन शक्तिशाली रेडियो टेलीस्कोप का उपयोग करके तकनीकी रूप से उन्नत परग्रही सभ्यताओं से भेजे गए संकेतों को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 7, ड्रेक समीकरण। यह एक प्रसिद्ध सैद्धांतिक समीकरण है जिसका इस्तेमाल साइंटिस्ट्स मिल्की वे गैलेक्सी में सक्रिय कम्युनिकेट करने वाले एलियन सभ्यताओं की संख्या का अनुमान लगाने के लिए करते हैं। इसके परिणाम आपकी मान्यताओं पर निर्भर करते हुए बहुत अलग हो सकते हैं। फैक्ट नंबर 8, फर्मी विरोधाभास फर्मी पैराडॉक्स। यह विरोधाभास इस बात पर जोर देता है कि अगर ब्रह्मांड इतना बड़ा और पुराना है कि इसमें जीवन की इतनी संभावनाएं हैं, तो हमें अब तक किसी एलियन सभ्यता का कोई सबूत या संपर्क क्यों नहीं मिला। सब लोग कहाँ हैं? फैक्ट नंबर 9, अनआइडेंटिफाइड एरियल फिनोमेना यूएपी। पहले यूएफओ के नाम से जाने जाने वाले यूएपी ऐसे ऑब्जर्वेशन हैं जिनकी तुरंत पहचान या व्याख्या नहीं की जा सकती, जबकि ज्यादातर के एलियंस के यूएफओ न होकर सामान्य चीजें होती है, जैसे विमान, मौसम, गुब्बारे होते हैं। एक छोटा प्रतिशत अभी भी अज्ञात रहता है। फैक्ट नंबर 10, कोई ठोस सबूत नहीं। हालांकि हम एलियंस की तलाश में दशकों से लगे हुए हैं और इस बारे में लोगों में काफी उत्सुकता है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार के एलियन जीवन, चाहे वह सरल हो या बुद्धिमान, के पृथ्वी पर आने या उसके अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक और निर्णायक सबूत नहीं मिला है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।